Hello guys, welcome to the class. और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो पे। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे सीखा था कि कंटेनर्स वगैरह के कंटेनर्स कितने टाइप के होते हैं बूटस्ट्रैप में, और इनको यूज़ करके भी मैंने बताया था। और मुझे ऐसे आशा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा उस सारे चीज़ों को यूज़ करके देखने में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि नैप बार हम कैसे बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के मदद से। ठीक है, बहुत इजी टू यूज़ है, मतलब जस्ट यूजिंग सिंपल CSS आप रिस्पॉन्सिव नैप बार मिनटों में क्रिएट कर सकते हो। कैसे, देखो, सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे और बूटस्ट्रैप जैसे हमने CDN जो भी क्या नाम है CDN वगैरह लेते समय जब हमने विज़िट किया था, वही वाला वेबसाइट। अब आपको हल्का सा नीचे जाना है, नीचे जाके जाना है डाउनलोड्स पे। ठीक है, डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपको ये जो लेफ़्ट वाला जो सेक्शन देख रहा है, आपको इसमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में देखिए आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट के नाम से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कंपोनेंट्स पे आपको जाना है, यहाँ दिख रहा है आपको नैप बार, इस नैप बार पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, नैप बार पे क्लिक करने के बाद में आप नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद में देखिए आपके पास में इस तरीके का नैप बार बना हुआ है। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो आइकन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा कोड जो है ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद में आपको जाके पेस्ट कर देना, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका जो नैप बार है वो आ चुका है। ठीक है, नैप बार जो है वो आ चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं जो CSS में जो मैंने ये लगा रखा है, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो बूटस्ट्रैप का जो है ये जो नैप बार ये आ चुका है, ये देखिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब यही चीज़ को मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, तो मैं बड़ा कर दूं तो देखिए ये नैप बार अपने आप सेट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा कर दूं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये नैप बार अपने आप सेट हो रहा है, और उसके जो जो भी चीज़ें बाहर आपको दिख रहा था वो चीज़ें अब अंदर आ गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे, ये रहा। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे जो पूरे कोर्स में यहाँ पे आपको कुछ कुछ क्लासेस है जिसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे क्या लिखा है, BG बॉडी टेरिटरी। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये नैप बार में एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड कलर लग कर आता है। ठीक है, अभी जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे मैं बॉडी लिखता हूँ, ठीक है, बॉडी, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तब आपको ज़्यादा ईजीली समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये रहा। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा होगा। ये मैंने बैकग्राउंड में जो ग्रीन वगैरह कलर है ये मैंने इसलिए लगाया ताकि नैप बार का आपको ये कलर समझ में आए। आपको ये वाला जो कलर है ये हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये दिख रहा है आपको ये क्लास नैप बार के बाद में नैप बार एक्सपांड LG। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ ये वाली चीज़ को हटाना है, ये रहा। ठीक है, इसको जैसे आप हटा दोगे तो आपका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो देखो हट चुका है। ठीक है, अब आप इसमें अगर मान लो खुद का कोई कलर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे दीजिए अपना नाम BG। ठीक है, BG नैप बार, इस तरीके से आप अपना खुद का क्लास नेम दे दीजिए। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके CSS में जाइए। ठीक है, CSS में जाने के बाद में डॉट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मान लीजिए एक्वा दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कलर आ गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इसको मैं बड़ा कर दूँ तो ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए जैसे अभी मैंने नैप बार के बारे में मैंने बताया था कि जैसे साइड में से अगर आपको स्पेसिंग करनी है तो वो आप कैसे करोगे, बहुत ईजी है, देखो कैसे करोगे आप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट, अरे यार सॉरी, कंटेनर हाइफन फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर हाइफन फ्लूइड, इसको मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो ये नैप बार का जो ये सारा कोड है, ये कोड मैं कट कर लूँगा, यहाँ से कट करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए नैप बार के अंदर भी कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है। देखिए अब इसमें भी देखिए क्या नाम है, हल्का सा स्पेसिंग नहीं, इसमें हल्का स्पेसिंग नहीं आ रहा, वो पैडिंग के वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए इसमें से आपको स्पेसिंग देनी है तो आप कैसे दोगे, ये वाला जो फ्लूइड है ये हटा दो आप।
तो ऑटोमेटिकली जो है ये वाला जो स्पेसिंग है ये आ गया है इसमें, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बीजी नैप बार जो आपने यहाँ दिया था, इस नैप बार को आप यहाँ से इस कलर यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो पूरे नैप बार में आपका कलर लग जाएगा और साइड में से स्पेसिंग भी आ जाएगा। तो ये इतना सिंपल है। अब एक चीज़ देखिए, आपके जो नैप बार में यहाँ पे जो लिंक्स वगैरह जो मैंने आपको सिखाया था वो यहाँ मिडिल में होता था, यहाँ पे तो बिल्कुल साइड में। तो इस चीज़ों को आप सेंटर में कैसे लाओगे? सेंटर में लाना बहुत ईजी है। देखो कैसे लाओगे, ये यूएल है, ये यूएल में जो ये देखिए LG 0 इस तरीके से लगा हुआ है, इसमें कोई क्लास आपको नहीं छेड़ना, आपको बस इसमें हल्का सा स्पेस देना और यहाँ पे n लिंक्स करके या जो भी आपको क्लास नेम देना है वो आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये क्लास नेम कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ जाना और पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपली लिखना है मार्जिन 0 ऑटो, ये देखिए, ठीक है। क्यों ये मार्जिन 0 ऑटो सिर्फ मैंने लगाया, डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों नहीं लगाया? इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाइड है। तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे CSS करना है तो मैं सिर्फ मार्जिन 0 ऑटो का यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो करना है मैं बस वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वाइल यूजिंग द बूटस्ट्रैप। अगर हम CSS करते हैं मैनुअली तब हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह सारी चीज़ें लगाते हैं मेन कंटेनर पे, बट मेन कंटेनर में ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्जिन 0 ऑटो यूज़ करें। अब मुझे इस पर स्पेसिंग देना है तो एज़ यूजुअल हम वही यूज़ करेंगे, यस यू आर राइट, गैप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गैप जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 35px, ये देखिए जैसे ही मैंने 35px दिया तो यहाँ पे स्पेसिंग आ चुका है, ठीक है। अब ये जो सर्च बार वगैरह है, अगर ये चीज़ें आपको हटानी है तो यहाँ पे आप जाइए डेमो मतलब जो पेज पे जाइए, पेज पे जाने के बाद आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए एक फॉर्म सेक्शन दिख रहा होगा आपको, ये फॉर्म सेक्शन में जो इनपुट है इसको आप हटा दीजिए। ये जैसे ही आपने हटाया तो ये बिल्कुल राइट सेंटर पे आ गया और यहाँ पे आपका ये बटन आ गया। और ये बटन कैसे आ रहा है? बटन बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, ठीक है। और अगर आपको बटन के बारे में क्लियर नहीं है, आपको ऐसे नहीं पता कि बटन का कैसे बनाते, तो आप ये ऊपर में जो लिंक आ रहा है या फिर आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आप उस वीडियो पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो मेरा मेन जो मोटिव था वो ये था कि नैप बार कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है, लोगो लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? लोगो लगाना बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा नैप बार, यहाँ पे देखिए एंकर टैग आ रहा है। अब ये एंकर टैग के अंदर में क्या मतलब है नैप बार लिखने का? मतलब ये है, कभी कभार आपने नोटिस किया होगा हम सीधा लोगो पे भी क्लिक करते तो हम सीधा होम पेज पे पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही ये काम करता है। बस आपको ये एंकर टैग नहीं हटाना है, आपको इसके अंदर का कंटेंट हटाना है। जो नैप बार है, ये जो नैप बार है ये हटाना है, और हटा देने के बाद में यहाँ पे इमेज टैग देना है। इमेज टैग देने के बाद में यहाँ पे नैप लोगो दे देना है। और जैसे आपने जो CSS में जब हमने इमेज लगा था, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही आ गया, ठीक है। ये पीछे का वाइट कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लोगो नहीं है। ट्रांसपेरेंट लोगो अगर होता तो ये चीज़ें नहीं दिखती आपको, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई परफेक्शन से चीज़ें नहीं बता रहा, मतलब नैप बार बना के नहीं बता रहा। मैं नैप बार बनाते कैसे और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं मैंने वो चीज़ें आपको कवर करी है। जब हम UI बनाएंगे तब इसको हम बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही बनाएंगे जैसे हम CSS में बना रहे थे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी मैंने आज सिखाया है उसको प्रैक्टिस करें और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।